हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2593। अलविदा फ्रीमैन 1। मरना। फ्रीमैन ने अपना सिर झुकाया, स्क्रीन पर आंखें झपकाई और यहां तक कि उसने खुद पर एक अविश्वसनीय प्रभाव भी जोड़ा। मैं एक दूरदर्शी हूं। मानव शरीर इस जगह के अनुकूल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसे ऐसे शरीर से बदल दिया है जो इसके लिए अधिक उपयुक्त है। इस प्रोजेक्ट में मुझे दशक लग गए। उसने बड़े गर्व के साथ ये बात कही, अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से लेकर शारीरिक संशोधन तक, कदम दर कदम मैंने अपने मांस और रक्त को एक यांत्रिक शरीर में बदल दिया है। अब सैद्धांतिक रूप से मैंने अमरता प्राप्त कर ली है। ज़ांग यी चुप रहे। उन्होंने पहले ही देखा था कि सिलिकॉन आधारित सभ्यताएं अपने बाद के चरणों में क्या बन जाती है। अमरता असंभव है, लेकिन लंबे समय तक जीवित रहना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि बिना भौतिक शरीर के और इंसान होने के सुखों का आनंद लेने में असमर्थ होकर इस तरह जीने का क्या मतलब है? इस बिंदु पर फ्रीमैन ने अचानक अपनी बोलने की गति धीमी कर दी, जैसे कि वो किसी बहुत गंभीर बात के बारे में बात कर रहा हो। इसे देखने के लिए तुम्हें रुकना होगा। ज़ांग यी के चेहरे पर अंधेरा छा गया। तुमने क्या देखा? आदर्श स्थिति, द आइडियल स्टेट। मैकेनिकल फ्रीमैन ने एक हाथ बढ़ाया और दूर स्थित गगनचुंबी काले टावर की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों के पोरों से एक लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कि वो ज़ांग यी को हाईलाइट करने के लिए कर्सर का उपयोग कर रहा हो। वही वो जगह है। तुम यहां इसलिए आए क्योंकि तुम उस जगह पहुंचने चाहते थे, सही? वो जगह सैंडस्टॉकर सभ्यता का केंद्र है, पूरे मंगल ग्रह की दुनिया का केंद्रीय हब। हम सभी के लिए जो लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं, अधिक आसानी से जीना चाहते हैं और फिर कभी पृथ्वी की राजनीति और संसाधनों से विवश नहीं होना चाहते, यही उत्तर है। केवल एक अधिक उन्नत सभ्यता का अस्तित्व ही पृथ्वी पर मौजूदा समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसने इतनी तीव्रता के साथ बात की कि उसकी आंखें लगभग चमक रही थी, भले ही वो केवल पिक्सेल से बनी प्रकाश की एक किरण थी। ज़ांग यी ने चेहरे पर बिना किसी भाव के सुना, केवल थोड़ा सिर हिलाया। एलन फ्रीमैन को शायद अभी पृथ्वी पर हुए बदलावों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। वो सच्चाई उजागर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि किसी के लिए भी सपने का चकनाचूर होना बहुत क्रूर होता है। तो तुम यहां आए और खुद को लोहे के ढेर में बदल लिया। वहां 20 साल तक दुबक कर बैठे रहे, सिर्फ टावर में घुसने के लिए। मैं पहले ये समझना चाहता था कि वहां कैसे घुसा जाए। फ्रीमैन ने अपना हाथ उठाया और लाचारी से कंधे उचकाए। यहां के यांत्रिक जीवन रूप इतने बाहरी लोगों के विरोधी, जेनोफोबिक है। लानत है, उन्होंने अनगिनत बार मुझे मारने की कोशिश की है। इसलिए वास्तव में उपयोगी आंतरिक जानकारी सुनने के लिए मुझे पहले उनका हिस्सा बनना होगा। इस उद्देश्य के लिए मैंने खुद को उन्हीं के प्रकार के एक यांत्रिक जीवन रूप में बदल लिया। एक सैंडस्लेयर के यांत्रिक कोर को बदल दिया। वो मुस्कुराया, उसका चेहरा गर्व से भरा था और एक ऐसी लालसा के साथ जिसे ज़ांग यी समझ नहीं सके। इंसान यहां पर्यटक है, मशीनें निवासी हैं। पर्यटक केवल पार्क में फोटो ले सकते हैं, जबकि निवासियों को अभिलेखागार, आर्काइव्स में प्रवेश करने की अनुमति है। जैसे ही उसने बात की, वो मन ही मन हंसा, जैसे कि वो उस निर्णय के बारे में बात कर रहा हो जिस पर उसे गर्व था। ज़ांग यी ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। यदि आप उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वे आपके लिए दरवाजा क्यों खोलेंगे? फ्रीमैन के स्क्रीन वाले चेहरे पर महान विचार एक जैसे होते हैं वाला भाव दिखाई दिया और उसने जोर से सिर हिलाया। ये बिल्कुल तर्कसंगत है।
जब मैंने कहा कि मैं मंगल ग्रह पर दूसरा जीवन आधार स्थापित करने जा रहा हूं, तो टोंग और उसके बूढ़े लोमड़ियों के गिरोह ने सोचा कि मैं केवल कल्पनालोक, यूटोपिया बना रहा हूं। केवल मैं जानता था कि पृथ्वी की सीमा, सीलिंग, पहुंच चुकी है। संसाधन, धर्म, शक्ति, जाति, ये संघर्ष तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। यदि पृथ्वीवासी इसी रास्ते पर चलते रहे तो वे अनिवार्य रूप से आत्मविनाश की ओर बढ़ेंगे। अंत में सब कुछ एक उच्च क्रम में पुनर्गठित, रीशफल्ड करना होगा। इसलिए मुझे इसकी जल्दी सेवा करने की जरूरत है। मैं आमंत्रित किए जाने का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं खुद अंदर जाना चाहता हूं। झू केर ने उसकी ओर देखा और थोड़ा भौहे सिकोड़ी। बाकी लोगों का क्या? आपके साथ मंगल ग्रह पर 200 से अधिक स्वयं सेवक आए थे। क्या वे अभी भी जीवित हैं? वो उन स्वयं सेवकों के समूह की बात कर रही थी जो उस समय उसके साथ आए थे। फ्रीमैन की स्क्रीन पर एक संक्षिप्त रुकावट, स्टटर, आई, जैसे किसी ने अचानक फ्रेम रेट कम कर दिया हो। मुस्कुराने से पहले वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। वे इसके आदी नहीं हैं। कुछ लोग रेत के तूफान में बह गए, कुछ ने पाताल में खुदाई की, और कुछ ने ऐसी चीजें देखी जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। मंगल ग्रह उनके लिए कभी बना ही नहीं था। उसने सहजता से बात की, लेकिन उसकी आखिरी हंसी में ठंडे, धात्विक व्यंग्य का पुट था। यांग शिनशिन नीचे खंडहरों से उड़कर ऊपर आई। वो वहां ऊर्जा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रही थी और अभी उसने अपने उपकरण वापस रखे थे। उसका चेहरा गंभीर था। वो चाबी कहाँ है जिसका आपने उल्लेख किया था? उसने फ्रीमैन की ओर देखा। आपने अभी कहा कि उस मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको पहले चाबी प्राप्त करनी होगी। हम इस दुनिया के अन्य क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो टावर ही एकमात्र ऐसा है जिसके हम निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स भी निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। पास जाना तो दूर की बात है। फ्रीमैन ने स्क्रीन पर पलकें झपकाई, जैसे उनकी व्यावसायिकता की प्रशंसा कर रहा हो। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं उस समूह की तुलना में कहीं बेहतर है जिसे मैं उस समय वापस लाया था। इसलिए मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी। फ्रीमैन की आंखें बहुत चमक रही थी जब वो ज़ांगी और अन्य लोगों को देख रहा था, जैसे उसने आशा की एक किरण देखी हो। मुझे पता था कि जब तक मैं लंबे समय तक अस्तित्व में रहूंगा, पृथ्वीवासियों का एक नया जत्था अंततः आ ही जाएगा। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि लोग केवल 20 या 30 साल बाद ही आ जाएंगे। मैं चाबी खोजने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। एलन फ्रीमैन ने ज़ांग यी को बताया कि वो यहां लगभग 30 वर्षों से सैंड्रेडर के रूप में रह रहा है और उसने इस जगह का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। हालांकि उसके पास मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने की चाबी प्राप्त करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। उसने ज़ांग यी के सामने जो शर्त रखी, उसने ज़ांग यी को बहुत हैरान कर दिया। उसने कहा कि एक बार जब वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो ज़ांग यी को किसी को खोजने में उसकी मदद करनी होगी। एक महिला, उसके सिर पर डिस्प्ले स्क्रीन एक अलग छवि पर स्विच हो गई। एआई का उपयोग करके बनाया गया एक चित्र। एक महिला जिसकी शक्ल लगभग इंसान के समान है, जिसमें केवल सूक्ष्म अंतर है, जैसे कि उसका अवास्तविक रूप से उत्कृष्ट चेहरा और उसके रेशमी मुलायम चांदी जैसे बाल। वो कौन है? आपने उसे खोजने के लिए मंगल ग्रह पर आने के लिए सब कुछ छोड़ दिया? ज़ांग यी ने फ्रीमैन के यांत्रिक जीवन रूप को कई सवालों के साथ देखा। इसका एक बड़ा कारण वह है। फ्रीमैन वापस अपने चेहरे पर आ गया और उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। वो किसी भी कीमत पर मंगल ग्रह पर जाने की मेरी शक्ति का स्रोत है। ज़ांग यी, यांग शिनशिन और अन्य लोगों ने उसे उलझन भरे भावों से देखा। एलन फ्रीमैन 20 साल से भी पहले पृथ्वी के सबसे अमीर आदमी। उस समय मानवता के पास मंगल ग्रह पर जीवित रहने की तकनीक बहुत कम थी। मंगल ग्रह की किसी महिला के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है? अध्याय 2594,
अलविदा फ्रीमैन दो। ज़ांग यी और अन्य लोगों ने दशकों पहले के इस दिग्गज को अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ देखा। ठीक है, कृपया अपनी कहानी शुरू करें। ज़ांग यी ने उसकी ओर देखकर कंधे उचकाए, ये संकेत देते हुए कि उसे उस मंगल ग्रह की महिला के साथ अपने संबंध के बारे में बताना चाहिए। फ्रीमैन ने अपनी टोपी के बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए किनारे, ब्रिम, को नीचे दबाया और स्क्रीन ने पहले उसके चेहरे पर स्टैटिक दिखाया और फिर वापस एक स्पष्ट छवि पर स्विच हो गया। वो 2012 की बात थी। सैन फ्रांसिस्को में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। जब एयरबैग खुले तो सब कुछ काला हो गया। जब मैं जागा तो मैंने खुद को दूसरी दुनिया में पाया। वो एक तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया थी जहां सब कुछ सफेद था। आसमान में हर जगह कारें उड़ती थी और इमारतों का निर्माण बहुत सारे सफेद धातु और कांच का उपयोग करके किया गया था। पहले तो मुझे लगा कि ये एक सपना है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि ये सब सच था। और क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा किस बात ने हैरान किया? उसने इसे एक रहस्य बनाए रखा, रहस्यमयी ढंग से बोलते हुए। ज़ांग यी ने अपनी बाहें सिकोड़ी और सहयोग करते हुए पूछा, वह क्या है? फ्रीमैन के द्विआयामी, 2 डायमेंशनल चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी और उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जब मैंने आईने में देखा तो मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा जो मेरा नहीं था। ज़ांग यी, यांग शिनशिन और लू केरान ने एक दूसरे को देखा। हूं, तो आप जागे और अचानक आपने पाया कि आप खुद नहीं हैं। ज़ांग यी ने अपनी ठुड्डी छुई। मुझे सच में संदेह है कि आप सपना देख रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे पक्का पता है कि वो सपना नहीं था। फ्रीमैन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी आंखों में जरा भी झिझक नहीं थी। वो वास्तव में सच है, क्योंकि जब मैं जागा तो मैं सैंडस्टॉकर सभ्यता के अन्य लोगों से मिला। जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी तो वे मुझे अपने बुजुर्गों, एल्डर्स से मिलाने ले गए। खैर, उन्नत सभ्यताओं में वे हमारे देश के नेताओं की तरह होते हैं। बुजुर्ग ने मुझे बताया कि मैंने चेतना के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस का अनुभव किया था, और उस समय मैं जिस शरीर में था वो एक ऐसे मरीज का था जो 3 साल से कोमा में था। चेतना स्थानांतरण? ज़ांग यी ने एक भौं ऊपर उठाई। ये पहली बार था जब उन्होंने ये शब्द सुना था। आप, जिनका पृथ्वी पर कार एक्सीडेंट हुआ था, आपकी चेतना मंगल ग्रह पर किसी और में स्थानांतरित हो गई थी? सही है, बिल्कुल यही। फ्रीमैन का लहजा पुरानी यादों और आहों से भरा था। हालांकि ज़ांग यी और यांग शिनशिन ने बड़ी चतुराई से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। यदि हम विचार करें कि 2012 में 40 साल से भी अधिक समय पहले जब फ्रीमैन मंगल ग्रह पर पहुंचे थे, तब ये अभी भी एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। इतने कम समय में ये इतनी खोई हुई दुनिया कैसे बन सकती है? मंगल ग्रह की दुनिया की उनकी खोज के आधार पर ये ऐसा बदलाव नहीं लगता जो केवल कुछ दशकों में हुआ हो। हालांकि ज़ांग यी ने इस सवाल को जुबान पर नहीं लाया। उनका इरादा एलन फ्रीमैन की कहानी सुनने का था। और फिर वापस जाने से पहले आप यहां कितने समय तक रहे? ज़ांग यी ने पूछना जारी रखा। 7 साल। मैं यहां पूरे 7 साल रहा। फ्रीमैन ने निश्चित रूप से कहा। यह असंभव है। लू केरान ने तुरंत आपत्ति जताई। मुझे पता चला कि 2012 में आपका वास्तव में कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आप जागने से पहले केवल 6 महीने तक बिस्तर पर रहे थे। तो ये 7 साल नहीं हो सकते, क्योंकि 7 साल बाद आप पहले ही टेस्ला मोटर्स की स्थापना कर चुके होंगे और तेजी से उभरकर एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कंपनी बन गए होंगे। फ्रीमैन रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। कृपया पहले मुझे अपनी कहानी खत्म करने दे। सभी ने अपने संदेहों को दबा लिया, लेकिन ज़ांग यी और यांग शिनशिन के मन में पहले से ही कुछ विचार थे। ज़ांग यी विशेष रूप से अपने पुनर्जन्म के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। कई वर्षों से वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्होंने समय में पीछे यात्रा की
या एक समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स की। शायद फ्रीमैन के साथ जो हुआ वो उनके अपने कर्मों से संबंधित है। मैं मंगल ग्रह पर जितने लंबे समय तक रहता हूं, मुझे इसकी उतनी ही आदत हो जाती है, क्योंकि यहां की सभ्यता अत्यधिक विकसित है और लोग एक दूसरे के साथ बहुत सद्भाव से रहते हैं। उनका लहजा खुशनुमा हो गया। क्या आप जानते हैं, यहां की तकनीकी सभ्यता उस स्तर तक उन्नत हो गई है जहां लोगों को अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, लोग संसाधनों तक समान पहुंच का आनंद लेते हैं। लोग बिना काम किए पैदा होते हैं और अपनी इच्छानुसार लगभग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई सामाजिक वर्ग या अमीर और गरीब के बीच की खाई नहीं है। लोग अपने हितों के लिए काम कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये क्या है? ये आदर्श स्थिति है। जैसे ही ज़ांग यी और अन्य लोगों ने सुना, उनकी आंखें लालसा से भर गई। सच में? क्या दुनिया में वाकई इतनी अच्छी चीज है? वो अनगिनत वर्षों से पृथ्वीवासियों का परम सपना था। लिंग ने, हालांकि, ज़ांग यी और अन्य लोगों से कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब सभ्यता अपने अंत तक पहुंचती है, तो संसाधन दुर्लभ नहीं होंगे। इसलिए लोगों को जीवित रहने के लिए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल वो रुकी, चारों ओर देखते हुए। क्या आप सभी ने नहीं देखा कि ये सब कैसे खत्म हुआ? ज़ांग यी और अन्य लोगों को तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। सैंड रेडर्स की सभ्यता ने अपने पूर्व गौरव का आनंद नहीं लिया और अंततः नष्ट हो गई। इसने उन्हें बेहद खेद महसूस कराया। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। फैटी जू ने आप भरते हुए कहा, क्या आदर्श स्थिति वो नहीं है जहां हर कोई समान हो और खुशी से रह सके? इसे क्यों नष्ट किया गया? ज़ांग यी ने कहा, आइए सुने कि मिस्टर फ्रीमैन का क्या कहना है। फ्रीमैन ने आह भरी। ये एक लंबी कहानी है। जब मैं पहली बार मंगल ग्रह पर आया था, तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता नष्ट हो जाएगी। उसने अपना सिर हिलाया। ये एक लंबी कहानी है। मैं इसे आपको बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा। संक्षेप में, मंगल ग्रह पर वे 7 साल मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ थे। मैं अपनी पत्नी से भी वहीं मिला था। उसका नाम नस्की है। फ्रीमैन ने चुपचाप स्क्रीन की ब्राइटनेस एक पायदान बढ़ा दी। ये उसकी आंखों की रोशनी थी। उसकी 3 सुंदर चोटियां थी, जो चांदी के मोतियों से सजी थी, जो उसके चलते समय झंझनाते थे। उसने मुझे उनके हृदय की लय की रस्म, हार्ट रिदम रिचुअल, सिखाई और मुझे मंगल ग्रह पर कई जगहों पर ले गई। उसने मुझे इस दुनिया की खूबसूरती दिखाई। फ्रीमैन ने फिर अपने और नास्ची के बारे में कई कहानियां विस्तार से सुनाई। ज़ांग यी और उनकी टीम ने कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में ध्यान से सुना। 7 वर्षों के दौरान मुझे इस सभ्यता से प्यार हो गया। मुझे यहां तक लगा कि बस यही रहना बुरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन नास्ची ने अचानक मुझे बताया कि देरसवेर मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। ज़ांग यी ने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और शांति से कहा, उसने आपसे वापस आने के बाद उससे मिलने के लिए कहा। हाँ, फ्रीमैन ने एक यांत्रिक हाथ उठाया, जैसे किसी हवा के झोंके को छू रहा हो। आखिरी रात एवन सिटी के विंड टॉवर पर थी। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर दबाया और कहा, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। मैं यही रहूंगी। भविष्य में तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली, तो मैं पहले से ही अस्पताल में था। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये था आपका आज का सपोर्ट चैप्टर। मेरे लिए आपको इस बहुत वीडियो मायने कैसा रखता लगा, है। कमेंट में जरूर थैंक्स। बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।